केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने को लेकर हरी झंडी दे दी है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार में परिवार और स्वास्थ्य कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं। मैडम, केंद्र सरकार ने कास्ट सेंसस को हरी झंडी दे दी और आपने लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। आपने इसको लेकर बहुत संघर्ष किया, जमीन पर उतरी। अब जब सरकार ने इसको लेकर हरी झंडी दे दी है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं पूरे अपना दल एस परिवार की ओर से, हम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारी पार्टी की ये मांग लंबे समय से रही। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जब अपना दल की स्थापना की, तब से लेकर आज तक हम इस विषय को सड़क से लेकर आज संसद तक उठाते आए हैं। तो मुझे बहुत खुशी है और जितना हमारा दबा कुचला वर्ग है उसके हित में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला एनडीए की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है। हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं। अब मैम, जब सरकार ने हरी झंडी दे दी है तो अब इसको लेकर क्रेडिट को लेकर होड़ मच गई है। कांग्रेस हो, राजद हो, समाजवादी पार्टी हो, वो बता रहे हैं कि ये उनके दबाव में सरकार ने इसको लेकर फैसला किया है। वो इसको अपनी जीत बताते हैं, अपने नेता को श्रेय दे रहे हैं, राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव। इस पर आपकी क्या राय है? हमारी सरकार सामाजिक न्याय के विषय पर प्रतिबद्ध रही है इन 11 वर्षों में। इससे पहले भी एक नहीं कई फैसले हमारी सरकार ने किए जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के हित में थे। मैं 2 फैसले बताना चाहूंगी, खास तौर से ओबीसी वर्गों के हित में। नीट में पीजी एडमिशन्स में ओबीसी का कोटा लागू नहीं था। प्रधानमंत्री जी की सरकार ने यह फैसला किया। ओबीसी कमीशन के पास संवैधानिक दर्जा नहीं था। हमारी सरकार ने इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके इस काम को पूरा किया। ये विषय तो यूपीए की सरकार के समय से लंबित थे और ये तमाम पार्टियां जो इनकी सहयोगी हैं, इंडी गठबंधन में शामिल हैं, वो इनके साथ थी, कांग्रेस के साथ थी, बाहर से समर्थन कर रही थी, सरकार में शामिल थी। तब क्यों नहीं इन्हें इन विषयों का हल करने का याद आया? मजबूरी किसकी है, उनकी या हमारी? हमारी तो प्रतिबद्धता है और 11 सालों में एक नहीं अनेक फैसलों से हमने इसको साबित किया है। और रही बात कास्ट सेंसस की, एनडीए में शामिल दल, हमारी पार्टी उनमें से एक है, अपना दल एस। इसके अलावा अन्य दल हैं जिन्होंने कास्ट सेंसस की लगातार बात की है। तो ओबीसी, एससी, एसटी, दबे कुचले वर्ग के हितों से जुड़े हुए जो मसले होते हैं हमारे एनडीए परिवार में, उसकी अपने आप ही स्वतः चर्चा हो जाती है और प्रधानमंत्री जी उसका समाधान कर देते हैं। अब विपक्ष के पास अब कोई विषय नहीं बचा, कोई मुद्दा नहीं बचा, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैम, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने 4 मांगे रख दी। उन्होंने कहा कि 50% जो आरक्षण की सीमा है उसे हटाया जाए, निजी संस्थानों में जो है आरक्षण लागू किया जाए और तेलंगाना की तर्ज पर जो है इस मॉडल को अपनाया जाए। और वो बार बार ये भी सवाल कर रहे हैं कि सरकार ने फैसला कर लिया लेकिन डेट नहीं बता रही है। देखिए, जहां तक तारीख की बात है तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेता से यही कहना चाहूंगी कि जैसे हमने जातीय जनगणना करवाने का फैसला कर लिया और उसकी घोषणा कर दी, वैसे ही समय की घोषणा भी हमारी सरकार कर देगी। ये जरूर पक्का है कि 6 दशक का समय तो हमें नहीं लगेगा उनकी सरकार की तरह। और दूसरी बात, आरक्षण का दायरा बढ़ाना या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लेकर जाना, ये ऐसे विषय हैं जिसपे कांग्रेस के पास तो कोई मॉरल ग्राउंड ही नहीं है बात करने का। यानी जिस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण का हमेशा विरोध किया, पार्लियामेंट में विरोध किया, ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं होने दिया, जिस पार्टी की ये देन है कि उनके कारण ओबीसी समाज के बच्चे सरकारी नौकरियों में नहीं आ पाए और जिन्होंने कभी ओबीसी की प्रतिमा में विश्वास नहीं किया, वो आज आरक्षण का सीमा और उसका दायरा बढ़ाने की बातें करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जब उनकी सरकार थी, 5 दशक से ज्यादा उन्होंने शासन किया, क्या उन्होंने कभी इस बात की समीक्षा की कि बैकलॉग कितना है नौकरियों का? जितना आरक्षण मंडल कमीशन के बाद मिला 27% और जो हमारे एससी, एसटी वर्ग को मिला 22.5%, वो कितना पूरा हुआ? कांग्रेस की सरकारों में लगातार सरकारी नौकरियों का बैकलॉग बढ़ता रहा और आपने कभी चिंता नहीं की। तो ये आरक्षण का दायरा बढ़ाना, ऐसे जो ये इनके सियासी जुमले हैं, ये जनता सब समझती है। जिसकी नीयत स्पष्ट होती है वो बैकलॉग को दूर करने के कदम उठाता है, जैसे हमारी सरकार ने उठाए। वो इसकी समीक्षा करता है कि 27% और 22.5% किस हद तक लागू हो पाया, क्या ये पूरा लागू हुआ, इसकी चिंता आपने क्यों नहीं की? तो ये मैं उनको कहना चाहती हूँ।
मैम एक चीज़ ये देखा जा रहा है कि जो सरकार ने ये फैसला किया, क्योंकि इस साल बिहार के विधानसभा चुनाव होने, उसके बाद अगले 27 में यूपी का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, तो माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। इसे आप कैसे देखती हैं और क्या आपको लगता है कि इसका फायदा विधानसभा चुनाव में या आने वाले जो भी चुनाव है उसमें एनडीए को मिलेगा? ये बड़ी ही सुपरफिशियल इन्फ्रेंस है जो हमारे क्रिटिक्स ड्रॉ कर सकते हैं, ओपोनेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। मेरा तो सीधा सा कहना है, इतना बड़ा देश है हमारा, हर साल कोई ना कोई चुनाव है। अभी आपने जिक्र किया इस वर्ष बिहार का है, अगले साल हमारा केरल का, तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का है और उसके अगले साल मेरे उत्तर प्रदेश का है। तो ऐसा कौन सा साल है जब भारत में चुनाव नहीं होते? और कांग्रेस के कार्यकाल में भी बहुत से ऐसे चुनाव होते रहे होंगे, लेकिन हमारी सरकार ने फैसला किया। हम किसी और साल में भी करते तब भी आप ये कह सकते थे, लेकिन इस दलील में बहुत दम नहीं है। चुनाव तो इतना बड़ा देश है, लोकतंत्र होते ही रहेंगे। जरूरी है कि आपकी नीयत साफ है, स्पष्ट है और आपने देश हित में और वंचितों के हित में एक बड़ा फैसला किया है और पूरी तत्परता के साथ ही फैसला किया है। मैम एक आखिरी सवाल ये कि ये जो राजनीतिक विश्लेषक हैं ये बार-बार ये अब आप ऐसा दावा कर रहे हैं कि जो भी विपक्ष मुद्दा उठाता है उसको एनडीए सरकार जो खींच के पूरा कर देती है। यानी आप अब विपक्ष के लिए आपने नए मुद्दे खोजने को मजबूर कर दिया। जो मुद्दा विपक्ष बना रहा है उसको आप लोग लाकर पूरा कर दे रहे हैं। तो अब आप विपक्ष की राजनीति को आने वाले समय में आप कैसे देखती हैं? क्योंकि लगातार कांग्रेस और तमाम दल इसकी मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना कराई जाए। अब आप लोग उस दिशा में बढ़ गए हैं, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। देखिए, ऐसा है, मुद्दों का अभाव विपक्ष के पास हमेशा से रहा और मुद्दों का अभाव वहीं होता है जहां जन कल्याण के प्रति कोई हमारी संकल्पबद्धता नहीं होती है। जब वैचारिक प्रतिबद्धताओं का अभाव होता है तब मुद्दों का अभाव स्वतः हो जाता है। हमारे पास मुद्दों का अभाव नहीं होता क्योंकि हमें पता है कि देश बड़ा है और बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारे मसले हैं जिसका समाधान करना है, इसलिए एक के बाद एक हमारे पास कोई ना कोई मसला है। और जहां तक इस एक विषय की बात है जो जाति आधारित जनगणना का है, तो मैं इतना ही कहूंगी कि ये हमारे लिए कोई सियासी जुमला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सामाजिक न्याय के प्रति संकल्पबद्ध रही है और 11 वर्षों में ये तीसरा कार्यकाल है। हमने इससे पहले भी एक नहीं अनेक फैसले किए हैं जो शायद यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार कर सकती थी। ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम कर सकती थी। नीट के पीजी एडमिशन्स में आप ओबीसी कोटा को लागू कर सकते थे, आप ओबीसी मंत्रालय बना सकते थे। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन हमने दो काम तो इसमें मैं अपनी सरकार के लिए कह रही हूं कि हमने किए हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे लिए सोशल जस्टिस कमिटमेंट का विषय है और इसलिए हम आपके कुछ कहने का इंतजार नहीं करते, हम स्वयं ही उस दिशा में काम करते रहते हैं। और कास्ट सेंसस का विषय एनडीए के अपने परिवार में हमारे जैसी जो पार्टियां हैं वो उठाती रही हैं। अपना दल ने तो खास तौर से इस विषय को लगातार उठाया है और मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने उस विषय का भी समाधान कर दिया है। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ भारत सरकार में राज्य मंत्री परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण अनुप्रिया पटेल, जिन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है और विपक्ष के लिए जुमलेबाजी के जो है सरकार नहीं करती है। अपने सहयोगी कनन पात्रा के साथ पल्लव मिश्रा, एनटीवी इंडिया।